ओम ओम ओम। उत्तरकांड की शुरुआत। अब मेरे प्रभु के 14 वर्ष की अवधि का मात्र एक दिन शेष रह गया। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, और जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृष तन राम वियोग। और सगुन होय सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, मन प्रसन्न सबके, सबके मन प्रसन्न हैं। और प्रभु आगमन जनाव जन नगर रम्य चहु फेर। और सब एक दूसरे को बता रहे हैं आज मेरे प्रभु आने वाले हैं। सबको पता है लेकिन सबको बता रहे हैं कि आज मेरे प्रभु आने वाले हैं, आज मेरे प्रभु आने वाले हैं। अब भारत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, और जानि सगुन मन हर्ष यति लागे करन विचार। भरत जी का दाहिना नेत्र दाहिनी भुजा दोनों फड़क रहे हैं, शुभ संकेत है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। अब जब जन अवगुण प्रभु मान न काऊं, दीन बंधयति मृदुल स्वभाव। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। भरत जी कहते हैं कि आज जो शुभ हो रहा है उससे मुझे पूर्ण प्रतीत है कि मेरे राम जी बस आने वाले हैं। और जब शुभ सगुन हो रहा था उस समय कौन आया, जिससे प्रभु ने भरत जी की मित्रता पहले ही करा दी थी। राम बिरह बारिश मह, भरत मगन मन होत। राम जी के विरह में भरत जी का मन डूब रहा है, उतरा रहा है। और उस समय कौन आ रहा है, विप्ररूप धरि पवन सुत, आए गयऊ जनुपोत। और उस समय हमारे प्रभु बजरंगबली बाबा ब्राह्मण का रूप धारण किए आए, और बैठी कुशासन जटा, मुकुट कृश गात। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी के अश्रु बह रहे हैं, और राम राम रटने लगी है। उस समय देखत हनुमान अति हर्षों, पुलक गात लोचन जल बरस्यों। जैसे जिसको हम चाह रहे हैं वो हमारे सामने यदि आ जाए तो हम अपने आप को और विह्वल हो जाते हैं। तो मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोल्यो श्रवण सुधा समबानी। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, और सीता अनुज सहित प्रभु आवत। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिम पाई पियूखा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए।
मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण किए थे तो उनको भरत जी नहीं पहचान पाए। फिर भरत जी ने पूछा कि हे तात, मुझको सुख देने के लिए आप कहाँ से आए हैं? और तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और बार बार प्रभु ने इतना, सो कहते हैं, इतना बजरंगबली बाबा के ऊपर प्रीति रही मेरे राम जी की कि यहाँ पे देखिए भरत जी भी कहते हैं, यही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखो कछु नाही। हे पवन सुत, ये जो संदेश आज आपने दिया है, ऐसा संदेश 14 वर्ष में मिला ही नहीं। नाहिन तात उरित मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। हे तात, मैं तुमसे उरिन नहीं हो पाऊंगा कभी, प्रभु के चरित्र मुझे बस सुनाते रहो। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाही। प्रभु का समस्त वृत्तांत सुनाया और फिर भरत जी ने कहा कि हे तात, प्रभु कभी मेरे सुमिरन करते हैं कि नहीं? और बजरंगबली बाबा कहते हैं कि राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात। राम प्राण प्रिय, राम के प्राणों से भी प्रिय हैं आप प्रभु, सत्य वचन मम तात। अब पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हृदय हर्षि न हृदय समात। भरत चरण सिर नाई, तुरत गयऊँ कपि राम पह। कहीं कुशल सब जाए, हर्ष चले हूँ प्रभु यान चढ़ी। यहाँ भरत जी को तुरंत कुशलता पूर्वक प्रभु के आने का समाचार सुना के हनुमान जी पुनः राम जी के पास पहुँचे और प्रभु पुष्पक विमान में चल पड़े। और यहाँ नंदीग्राम से भरत जी अयोध्या लौटे हैं और सबको यह खबर सुनाई। 14 साल का वनवास, सब व्याकुल और विह्वल है। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरषि सब धाये। आज सबका दुख दूर हुआ। यह चरित्र जिसके हृदय में आ जाए, उसके हृदय में राम जी आ सकते हैं। धरि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार लिय, भामिन गावत चली सब सिंध। सब पूरा नगर भगवान की अगुवाई करने चल पड़ा। सब एक दूसरे से पूछ रहे, भाई प्रभु आ तो नहीं गए, तो किसी ने देखा क्या? अवधपुरी प्रभ आवत जानी, बही सकल शोभा कह खानी। बही सजुवती निर्मल नीरा, बाई सुहावन त्रिविध। हमारी सरयू मैया निर्मल हो गई। प्रभु आने वाले हैं तो गुरुजन सब राम जी की अगुवाई में चल पड़े। जो महिलाएं बाहर नहीं आ सकती थीं, घर के टालिकाओं में चढ़ के प्रभु को देख रही हैं। और आज प्रभु सबको
समस्त वानर, सुग्रीव जी, अंगद जी, विजयन जी, सबको प्रभु नगर दिखा रहे हैं। यहाँ बानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देसा। बहुत सुंदर भगवान ने वर्णन किया है हमारी अयोध्या जी को। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विगित गत जाना, अवध सरिस मोहि प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने नहीं हो। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी, जहि मज्जन विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। भगवान कहते हैं ये प्रभु की वाणी है कि सरयू जी में स्नान करने वाला मेरे समीप ही निवास पा जाता है। और अति प्रेम यहाँ के बासी, ममदा बदा पुरी सुख राशि, हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। और आवत देखे लोग सब कृपा सिंधु भगवान, और नगर निकट प्रभु पेर उतर भुवन विमान। नगर के समीप आ गए हैं और पुष्पक विमान को नगर के समीप उतारा गया। और प्रभु ने कहा कि उतरे कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुमको बेर पही जाऊं, और राघव प्रेरित सो चले हर्ष विरह अतिताहु। पुष्पक विमान को भगवान ने आज्ञा दी कि अब तुम पुनः कुबेर जी के पास जाओ। और आए भरत संग सब लोका, कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धनु सायक। अधाय गए गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। भेंट कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया, सकल द्विजिन कह नायऊ माथा, धर्म दुरंधन रघुनाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। अपरे भूमि नहीं उठत उठाए, परे भूमि नहीं उठत उठाए। भरत जी का प्रेम अतुलनीय, अतुलनीय। रामायण शिक्षा देती है हमको कि भरत जी लक्ष्मण जी की तरह प्रभु के साथ तो नहीं रहे, लेकिन रामायण यह शिक्षा देती है कि प्रभु से दूर होके भी प्रभु के अति समीप भरत जी रहे। और आज भरत जी दंडवत वृक्ष के समान प्रभु के चरणों में गिर गए हैं। बार बार प्रभु उठाना चाह रहे हैं, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। और फिर प्रभु को परे भूमि नहीं उठित उठाए, बल कर कृपा सिंधु उर लाए। इस पर भगवान ने बल पूर्वक उनको उठा के हृदय से लगाया। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। दोनों का परम प्रेम किसी भी उपमा से परे है, किसी भी तरह के वर्णन से परे है। पुनि प्रभु हर्षित शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाई, और लक्ष्मण भेंटे भरत पुनि प्रेमन हृदय समाई। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। अप्रभ बिलोक हर से पुरवासी, जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी। अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। प्रभु ने उस समय लीला की और इतने रूप प्रकट किए प्रभु ने कि हर किसी को लगा कि सब ने प्रभु को
अपने समीप पाया। सबने प्रभु के चरण वंदन किए, सबसे प्रभु मिले। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिशोकी। छन्मा समय मिले भगवाना, उमा मरम यह काहु न जाना। प्रभु ने सबसे मुलाकात की और कैसे मिले यह मर्म कोई नहीं जानता, सब भगवान भोले शंकर कहते हैं। यही विधि समय सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखि बच्च जन धेनु लवाई। और माता कौशल्या दौड़ पड़ी अपने लाल को देखने के लिए। और भेंट्यो तनय सुमित्रा, रामचरण रति जानी। और राम ही मिलत कैकई, हृदय बहुत सकुचानी। सबसे प्रभु मिले, माता कौशल्या से, माता सुमित्रा से, माता कैकेयी से, लक्ष्मण जी सभी माताओं से मिले। कैकेयी माँ से बार बार मिलके आशीर्वाद लिए। माता कैकेयी को कुछ शब्द लक्ष्मण जी ने तीखे कभी बोले थे, इसलिए बार बार माँ से मिलकर आशीर्वाद लिया। माता सीता सबसे, समस्त माताओं से मिलकर आशीर्वाद ली। सब रघुपति मुख कमल बिलोकी, मंगल जानी नयन जल रोकी। कनक थारे आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। नाना भांति निछावर करहि, परमानंद हरस उर भरहि। कौशल्यादि पुनि पुनि रघुबीरहि, चितवत किता सिंधु रणधीरहि। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुबट महाबल भारे। बार बार माता कौशल्या देख के कहती हैं कि मेरे सुकुमार राजकुमारों ने कैसे इतने भारी विकट लंकापति रावण को मारा होगा। यह माँ का प्रेम है। इस प्रकार समस्त लंका के राजा विभीषण, आज सुग्रीव, नल, नील, जामवंत सब लोग प्रभु के साथ आए हैं। सबने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, पैर छू के आशीर्वाद लिया। और राम जी ने बताया कि मैं जो कुछ भी हूँ आज अपने गुरु की बदौलत, गुरु ने ही, वशिष्ठ जी ने ही मुझे सारा मार्ग दिया है। और वशिष्ठ जी को सबका परिचय कराया। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कह बेरे। मम हित लागे जन्म इनहारे, भरतों ते मही अधिक प्यारे। सुनि प्रभु वचन मगन सब भाए, निमिष निमिष उपजत सुख नाए। भगवान ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, हे गुरुदेव, इन्हीं सब के साथ मैंने युद्ध जीता है और ये मेरे भरत के समान प्रिय हैं। सभी ने माता कौशल्या का आशीर्वाद लिया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सभी भगवान राम का दर्शन पाने के लिए आने लगे। इस प्रकार भगवान राम सभी माताओं से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। आज अयोध्या में अति हर्ष है। इसी हर्ष के साथ अगली कथा अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।